इस क्वेश्चन में आपको कहता है इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है दैट इज के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल्स टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, है ना। सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा। इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू 13/21 मोर मतलब प्लस 13/21, ठीक है। मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका? अल्फा इंटू बीटा। मीन्स आपको ये रिलेशन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस 13/21। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए तो आपने पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करना है। नहीं, ये देखो, ये दोनों मिक्स हैं। अब पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों मिक्स्ड है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए मतलब 11/k बन जाएगा क्योंकि माइनस का साइन हट जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा बीटा होता है c बाय a मतलब k माइनस 23/k प्लस 13/21। तो यहां से आपके पास आएगा 11/k इज इक्वल टू 21k माइनस 21 इंटू 23 कर दो, 0 3 4 5 6 7 8 483 प्लस 13k अपॉन 21k। जैसे डिनोमिनेटर में वेरिएबल कट रहे हैं अगर आपस में, तो वेरिएबल्स नहीं काटते, क्योंकि अगर वेरिएबल्स काट रहे हो तो आप एक सोल्यूशन काट रहे हो, ना ऊपर के ना नीचे के आपस में। अगर आप काटोगे तो फिर आप एक सोल्यूशन कम कर रहे हो। समझे मेरी बात? आप मैं के साथ करके दिखाता हूँ आपको, वो जीरो आने वाला है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 21 को तो वैसे भी मल्टीप्लाई करना ही था आपने, तो 21 को जब करोगे तो आपके पास आएगा 231 k इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो आएगा 34 k माइनस 483। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? k से। तो 231 k इज इक्वल टू 34 k स्क्वायर माइनस 483 k। इसको इधर ले जाते हैं तो 34 k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4714 k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है डायरेक्ट, ये वही k है जो आपने काटा था, कॉमन आ गया। 34 k माइनस 714 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से या तो k 0 होगा या ये वाली वैल्यू 0 होगी। अब जब मैं k 0 लूंगा ये वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, है ना। तो रीजन दे देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 714/34 मतलब 714/34। काटोगे तो ये आ जाएगा 21। तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 21। बेटा इसके नंबर कटते हैं, इसके नंबर करते हैं, क्योंकि ये रिजेक्ट करके रीजन बताना पड़ता है आपको। अगर आप ऐसे, तो वही रीजन नहीं काटना ना आप। हाँ, अगर आपने काट दिया तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये के को इसलिए रिजेक्ट किया कि के कैन नॉट बी 0, ये डालकर फिर आप काट दो इसको। अब वो होगा, वैसा होता है जनरली। अभी पता है क्या होता है? जैसे सपोज आपका ऐसा है के माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, तो उस केस में पता है क्या होता होगा कि नीचे के माइनस 3 और ऐसे के माइनस 3 बन रहा होगा, तो आप बोलोगे कि के जो है वो मेरा 3 नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। उस केस में के माइनस 3 कटेगा, उस केस में के नहीं कटेगा। फिर समझ रहे वाली चीज? मेरी बात क्लियर है वाली?